अत्रि विधानसभा क्षेत्र के मोहड़ा प्रखंड अंतर्गत तेतर पंचायत के चरबारा में मोहड़ा अंचल अधिकारी के मनमानी करने के कारण फली गेहूं की फसल को रौंद कर मिट्टी काटने से हजारों रुपये का फसल का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो वही ग्रामीणों ने बताया कि मालिक मजरवा जमीन गोविंद प्रसाद चंद्रिका प्रसाद के पूर्वजों के नाम पर है। इस पर अंचल अधिकारी के द्वारा लगभग 10 बीघा जमीन में लगी गेहूं की खड़ी तैयार फसल को नष्ट कर दिया गया। ज्ञात हो कि गंगा उद्धव योजना के कार्य में लगने वाले मिट्टी के लिए लगी फसलों को बर्बाद कर दिया गया है। मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचे अत्रि विधायक अजय कुमार यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में नौकरशाही अपने चरम सीमा पार कर दिया है और लूट भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं है। वो डैम का भी कोई सूचना नहीं हुआ था। पानी देंगे नहीं दे इसका भी कोई अथी नहीं है। मिट्टी लेने का भी कुछ नहीं है। आपसी प्रेम में लोग दे रहा था, जहाँ तहाँ टीला टाकर था दे रहा था। लेकिन किसी खास आदमी के साजिश के तहत कि खास परिवार के मिट्टी को लेकर के फसल पर शिकायत नहीं किया था। नहीं भाई, हम लोग नहीं शिकायत की है। ये तो 2-4 ऐसे ही चल रहा है ना। बाकी तो चल रहा था, मनोनुकूल चल रहा था। यहाँ काट लीजिए, वहाँ काट लीजिए। जो अपना लोग हाँ, कटवा रहे थे उसका भी फसल वगैरह का नुकसान भी है। फसल वगैरह का नुकसान भी है। खूब है। सब गेहूँ 5 बीघा गेहूँ लगा हुआ है, उसको फसल बर्बाद करके 15 बीघा जमीन यहाँ सर 20 एकड़ जमीन है जो यहाँ पे पड़ती जमीन नहीं है जो फसल को बर्बाद करके मिट्टी काटा जा रहा है। ये ताड़ है जो फसल से खाली हो गया है। लोग इच्छा से उसको कटवाना चाह रहे थे कि नहीं होगा, इस पर पैदा नहीं होता है, इसलिए उसको। लेकिन रास्ता में एक खास आदमी साजिश से बाधा किया गया है। हम लोग को अथी रहती ज़मीन दिए, उस ला करके मिट्टी काट रहे हैं, फसल बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कहीं वो टाड़ को जहाँ कोई फसल नहीं अब है, वहाँ लाने के बाद तो मुश्किल से 10-20 बांस जगह था, वहाँ ही नहीं पार करके ये फसल लगा हुआ अथी मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं हो। चाहते ये हैं, हाँ, डैम बनाया जा रहा है कि यहाँ के उन लोगों को लाभ के लिए, नहीं कि उजारने के लिए। हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। फिर भी जमीन को हम लोग को तहस नहस कर चुका है। हमारा राम ललन प्रसाद चरवारा। सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। गरीब आदमी रोज दौड़ रहा है ब्लॉक, रोज सीओ के पास जा रहा है, रोज केस लड़ रहा है डीसी के पास में, लेकिन सरकार को उसके लिए फुर्सत नहीं है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं जमीनी विवाद में, लेकिन सरकार को उस पर नहीं ध्यान है। और सरकार को इस चीज़ पे ध्यान है कि किस प्रकार से मिट्टी का जो पैसा है वो किस प्रकार से पदाधिकारी लूट लें, किस प्रकार से सरकार के पास जेब में चला जाए। आप तो सुने होंगे कि RCP सिंह वगैरह बोले कि मैं 15 करोड़ 15 दिन में वो अपने पार्टी में जमा कर लिए। तो ये सब पैसा आ कहाँ से रही है? ये RCP टैक्स सुने थे कि RCP टैक्स तो जिला में और पदाधिकारियों के ऊपर लग रहा था, अब तो ग्रामीणों के ऊपर RCP टैक्स लग रहा है। ग्रामीणों का खेत को तहस नहस किया जा रहा है, फसल को तहस नहस किया जा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, ये बोल रहे हैं कि मैं किसानों के लिए तत्पर हूँ, किसान को बढ़ावा दे रहा हूँ। कि तो किसान का 4 एकड़ में लगा हुआ फसल को ये लोग कोड़ के मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि या तो एस्टीमेट में प्रावधान नहीं बनाया गया कि मिट्टी का पैसा इसमें नहीं है, मिट्टी बात ज़बरदस्ती सरकार देगी, या तो सरकार जब बात ज़बरदस्ती दे रही है या तो पदाधिकारी उस पैसे को खा रहे हैं। घोटाला गोलमाल हो रहा है, कितने करोड़ का घोटाला माल इस गंगा उद्यम में चल रहा है। आप पत्रकार महोदय आप लोग भी खोज सकते हैं। और पूरे बिहार जान रहे हैं कि किस प्रकार से घोटाला चल रहा है, किस प्रकार से पदाधिकारियों का राज चल रहा है। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं, अब तो पदाधिकारी तंत्र है। पदाधिकारी जो बोलेंगे वही सुनो नहीं है। अगर ऐसा यहाँ सुनने में मामला आया है कि यहाँ की एक महिला को बात ज़बरदस्ती रैती ज़मीन में वो बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि हम अपने रैती ज़मीन से नहीं जाने देंगे। तो सरकारी ज़मीन का तो ये बखिया उधेड़ ही रहे हैं, लेकिन जिसका रैती ज़मीन है उसको भी पकड़ के अरेस्ट करके और रात भर थाना में बंद करके महिला को रखते हैं। तो ये तो सरकार की नीति और नीयत पे शक है। आप पत्रकार महोदय देखोगे बेलागंज में किस प्रकार से बेलागंज में बच्चियों को हाथ को बांधा गया और महिलाओं को हाथ से बांधकर मारपीट किया गया। उस पर तो सरकार तत्पर नहीं है, लेकिन ठेकेदारों को किस प्रकार से फ़ायदा हो जाए पैसा का,
किस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में माल घोटाला हो जाए, सरकार को इस पे ध्यान भरपूर है। मैं तो कहना चाहूँगा सरकार इस बात को सामने लाएं कि किस प्रकार से इसका एस्टीमेट बना है। और मैं अपने विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी को के सामने ये बात को रखने का काम करूंगा, जो गंगा उद्धव प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं सारी बात को मैं माननीय तेजस्वी जी के पास में रखने का काम करूंगा और विधानसभा में उठाने का काम करूंगा इस बात को।